एक और सदन के बच्चे आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भूले इसलिए खिलौने। एक समय था जब बच्चों के हाथ में खिलौने हुआ करते थे तो आनंद में बच्चों की हंसी गूंजती थी। कोई लट्टू घुमाता तो कोई कंचे खेलता तो कोई घोड़े की सवारी करता था। लेकिन आज बच्चों के हाथ में खिलौनों से ज्यादा मोबाइल और गैजेट्स दिखाई देते हैं। अरे सीजन जल्दी आओ, मेरी फ्री फायर के अंदर डायवर लग गई है। अरे तुम तो अपना खेलो, मैं तो अपनी बारबी को सजा रही हूँ। तुम तो बस अपनी बारबी को सजाती रहो, तब तक तो मैं जीत भी जाऊंगा। अरे बच्चों, सुबह से फोन में ही लगे हो, बाहर जाओ, दौड़ो, खेलो और कुछ नया करो। अरे दादी, परेशान मत करो, हम खेल ही तो रहे हैं। इसे खेल कहते हो? हाँ दादी, आजकल ऐसे ही खेलते हैं। मेरे समय में तो खेलने के लिए मोबाइल नहीं, मैदान चाहिए होता था। दादी, आपके समय में भी खेल होते थे? खेल मेरे समय में तो इतने खेल होते थे कि शाम हो जाती थी, लेकिन खेल खत्म नहीं होते थे। सच में? कौन कौन से खेल? लट्टू, पिट्टू, गिल्ली डंडा, कंचे और कई सारे खेल। चलो आज तुम्हें मेरे समय के खिलौनों से मिलवाती हूँ। चलिए मिलते हैं सबसे पहले खिलौने से। प्यारी मेरी गुड़िया पलकों छोटा सा प्यार। कितने सालों बाद किसी ने हमें याद किया है। अरे ये गुड़िया तो बोल रही है। दादी, ये कैसे हो गया? लगता है इन भोले बिसरे खिलौनों को अपनी कहानी सुनाने का मौका मिल गया। कभी मैं इस घर की सबसे प्यारी गुड़िया हुआ करती थी। बच्चे मुझे सजाते, मेरे बाल बनाते और मेरे साथ नई नई कहानियां बनाते। तो तुम्हें इस डिब्बे में क्यों रख दिया? क्योंकि एक दिन नए खिलौने आ गए और मैं पुरानी हो गई। लेकिन पुराना होना मतलब बेकार होना है? नहीं। चलिए अब मिलते हैं अगले खिलौने से। हटो, रास्ता दो, घोड़ा आ गया है। अरे ये तो लकड़ी का घोड़ा है। हाँ, पहले बच्चे मेरे ऊपर बैठकर सवारी किया करते थे, पर अब तो तुम चलते भी नहीं। कभी मैं घोड़ा बनता था, कभी रथ और कभी ट्रेन। एक खिलौना इतने सारे काम कैसे कर सकता है? क्योंकि उस समय में बच्चों की कल्पना से चलता था। बिल्कुल सही कहा। हमारे खेलों में हर समय मोबाइल स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती थी। चलिए अब मिलते हैं अगले खिलौने से। कलाकार आ गया है। तुम कौन हो? मैं हूँ लट्टू। मुझे घुमाना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे घुमाने का अभ्यास और धैर्य चाहिए। चलो मैं कोशिश करता हूँ। मोबाइल का चैंपियन लट्टू में फेल। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। चलिए अब मिलते हैं अगले खिलौने से। अरे मुझे भूल गए क्या? तुम तो बच्चे हो। हाँ, पहले बच्चे मुझे बहुत खेला करते थे और बहुत कुछ सीखते थे। मुझसे निशाना लगाना, हार जीत और एक खेलना
सीखते थे। हमारे खेलों में जीतने की खुशी होती थी। अगला दृश्य, मोबाइल बनाम पुराने खिलौने। बिल्कुल, तकनीक बुरी नहीं है। तो फिर इन पुराने खिलौनों की इतनी जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे साथ बच्चे अपनी कहानियाँ खुद से बनाते हैं। हमें बच्चों की कल्पना दौड़ाती थी। हम धैर्य सिखाते थे और दोस्ती भी। पर मोबाइल के अंदर तो बहुत सारे दोस्त होते हैं। क्या तुम मोबाइल के अंदर मेरे साथ कंची खेल सकते हो? नहीं। क्या तुम ऑनलाइन मेरे साथ घुड़सवारी कर सकते हो? अगर मोबाइल की बैटरी खत्म तो खेल भी खत्म। लेकिन हमारी बैटरी कभी खत्म नहीं होती। अगला दृश्य, बदलाव। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। बचपन सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर नहीं होता। बचपन कल्पना में होता है। बचपन दौड़ने में होता है। बचपन कोशिश करने में होता है। और बचपन दोस्तों के साथ हंसने में होता है। अच्छा ठीक है, आज से हम टेक्निक का इस्तेमाल तो करेंगे और अपने भूले बिखरे खिलौनों के साथ भी खेलेंगे। समय बदलता है, खिलौने बदलते हैं, लेकिन बचपन की खुशी वही रहती है। हमें आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति और पुराने खिलौनों को भी बचाकर रखना चाहिए। आओ हम अपने पुराने और भूले बिसरे खिलौनों के साथ दोबारा खेलें। धन्यवाद।